उनकी गारंटी है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की गारंटी है, जो 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संकल्प यात्रा निकाला गया है। ये संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रहा है और इस देश के अलावा जो भी राज्य हैं, सब राज्यों में भी जो मोदी जी के कार्यशैली है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम का नींव रखा गया है। हमारे साथ बीजेपी के विधायक हैं वीरेंद्र कुमार जी। इन्होंने भी भाजपा का रथ को अपने इलाके में यानी कि अपने विधानसभा में जन जन तक पहुँचाने के लिए इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हमारे साथ है, आपने मोदी जी के कार्यशैली को जन जन तक पहुँचाने के लिए जो वादा किया है, किस तरीके से तैयारी की? एक विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम लोग आम जन तक जा रहे हैं और उनकी बात जो अभी तक अपने कार्यकाल में जो योजना बनाए और कार्यकाल में ही उस योजना को लागू किए और उस लागू होने से जो जनता का जीवन स्तर बढ़ा है, उन बातों को लेकर आम जन तक हम लोग जा रहे हैं, गांव-गांव तक जा रहे हैं, रथें जा रही है और उनका जो है योजना के बारे में जनता को जागरूक भी कर रहे हैं और 2047 तक भारत दुनिया की नज़र में एक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, इसका भी संकल्प ले रहे हैं। तो क्या लगता है कि भारत का जो सपना है, जो मोदी जी का सपना है, उसको साकार करने के लिए आप लोग जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? उनकी गारंटी है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की गारंटी है, जो 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे और उन गारंटी को 2-3 उदाहरण के द्वारा आप लोग जो है साबित भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा उनके पीरियड में ही 370 को हटा दिया गया था। उसके बाद जो है विगत 500 वर्षों का जो है ज्वलंत समस्या अयोध्या में राम मंदिर, उनको सुलझा करके जो है भव्य राम मंदिर बनाया गया और 22 तारीख 2024 का जो है रामलला जी का जो है मूर्ति विराजमान भी हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। यह उनकी गारंटी है। मोदी जी के कार्यशैली को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी आवाज़ उठा रहे हैं, उन लोग भी जन जन को पहुँचाने कर रहे हैं, लेकिन आपका उसमें क्या खास रोल है? सभी कार्यकर्ताओं, भारतीय जनता पार्टी की जो योजना बनती है उसमें सभी कार्यकर्ताओं की महती भूमिका होती है। जो केंद्र के द्वारा हमारे बड़े नेता के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो योजना बनती है, रचना बनती है, उन रचना को लेकर के हम लोग गांव-गांव तक जाए, ये प्रत्येक कार्यकर्ताओं की महती भूमिका है। उसमें एक कार्यकर्ता मैं भी हूँ। एक सवाल है आपको कि 29 तारीख को नीतीश कुमार ने एक बड़ी बैठक बुलाई है, अपने आवास पे बुलाई है, तो क्या लगता है एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? अब उनकी बात हम लोग कैसे बता पाएंगे उनकी बात, लेकिन उनका अवसान शुरू हो गया है। उनका जो गोल्डन पीरियड था वो हम लोगों के कारण था, तो उनका अवसान शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा उनके बारे में हम नहीं बोल पाएंगे। उनके बारे में नहीं बोल पाएंगे? तो क्या नीतीश कुमार के साथ आप लोग नहीं जाएंगे? अब जाने कि हम 50% से ज़्यादा मत स्वयं प्राप्त कर रहे हैं, तो क्यों जाएंगे? नीतीश कुमार अगर बीजेपी का दामन थामना चाहे तो क्या लगता है कि ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है, यह असंभव जैसा लग रहा है। असंभव है, तो बीजेपी में आना नीतीश कुमार को असंभव है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के रोसड़ा के विधायक वीरेंद्र कुमार। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मोदी जी का जो विकास का कार्य है उसको हम लोग अपने विधानसभा में जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इस तरह के तमाम खबरों के जुड़े रहें।